तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था ठंडर वाले एरिया में आया था कल्टीवेशन करने के लिए, जोश से चिल्ला था कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा तो 1 साल के अंदर पक्का भी अपने ठंडर स्पीचर उड़ को भाई यहाँ पे मैं मैक्स 9वें लेवल पे पहुंचा दूंगा क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज का। और जो दूसरा बंदा है भाई इसके अलावा जो ठंडर वाले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करता है वो भी उसको सुना देता है। ये भी सोचता वाकई में ये लोंडा इसने क्या बोला भाई 1 साल के अंदर 9वें पे पहुंचा देगा, पॉसिबल यहाँ पे ही नहीं भाई, एकदम पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। भले क्यों ना बंदे घमंडी रहे, क्यों ना भाई कितना ज़्यादा टैलेंटेड या जीनियस रहे, 1 साल में पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। 1 साल यहाँ पे गुजर भी जाता है, 1 साल तक कल्टीवेशन ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये भी कहता है कि वाह यार मैं मजाक कर रहा था, आई मीन यार गलती हो गई मुझसे। तो बंदा वाकई में यहाँ पे चला गया। हाँ ठंडा स्पीचर रोड को इसने पहुँचा दिया क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे। अब ये भी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई यहाँ पे आने से पहले जो मेरा बाकी 4 स्पीचर उड़ता मैंने उसको क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें पे पहुँचा दिया था। और बच्चे जो फायर भी मैंने यहाँ पे आते ही पहुँचा दिया। और रही बात ठंडर का, ठंडर भी 1 साल तक यहाँ पे करके मैंने पहुँचा दिया। यानी मेरा 6 का 6 है ना भाई पूरा हो चुका है, यानी फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जाने का आ चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है मास्टर ने मुझसे कहा था भाई तेरे ऊपर भाई आके जो यहाँ पे बिजली गिरेगा ना, ट्रिबुलेशन जिसे हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पे कहा जाता है, वो यहाँ पे बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिसका मुझे भी आइडिया स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, कोई बात नहीं भाई मेरे पास इसका है तरीका। और उसका नाम है भाई स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो बेसिकली सिस्टम की मदद से कुछ इसको मिला था जब यहाँ पे बिजली गिरेगा तब, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भाई ट्रिबुलेशन का टाइम हो चुका था, ऊपर से यहाँ पे बिजली गिरने वाली थी। देखते यहाँ पे जो डिवांटी था वो चौंक जाता, कहते कि अरे बाप रे भाई ये मतलब बंदे का लेवल अप हो रहा है। अरे यार वो लौंडे ने क्या जगह यहाँ पे चूज़ किया, क्या उसको यहाँ पे जगह चूज़ करने नहीं आता। जो लौंडा यहाँ पे था वो पूछता क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है कुछ नहीं, देखो बिजली यहाँ पे गिरी हुई जो जगह ना, ये भी बिजली का यहाँ पे स्पेशल जगह। जिस चक्कर में जो बोलते हैं ना भाई क्या बोलते हैं भाई बिजली का पावर जो ऊपर से गिर रहा है उसकी पावर यहाँ पे डबल हो जाएगी। ये लौंडा कहते एक सेकंड, इसका मतलब तो भाई इसके था तो तक दिन दिन था। डिवांटी कहता हाँ भाई तक दिन हो जाएगा और मैं चाह के भी बचा नहीं सकते। ऐसे चीज़ों से दूरी रहने में फायदे से लंबी दूर रहते हैं, हम लोग पा जाएंगे तो हम लोग आके में यहाँ पे मर जाएंगे। जो बिजली है बिजली आके भाई इस पर गिरती है, लेकिन इसको यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है। स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन जो इसका टेक्निक यहाँ पे था इसका ट्रिबुलेशन वाला, उसकी यही खासियत थी। ये बिजली तुम्हारे ऊपर आगे गिरेगा इससे लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जैसे समझो भाई बिजली है और तुम्हारा बॉडी बैटरी है, हाँ तुम्हारा बॉडी और भी अच्छा प्योर और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा। यही खासियत इसकी यहाँ पे थी। लेकिन ये दोनों के डिवांटी को उस बंदे को नहीं मालूम, वो तो देखे हिले पड़े कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। उसके ऊपर तो घंटा असर यहाँ पे हुआ नहीं है और काफ़ी फास्ट, इतना फास्ट किसी का यहाँ पे लेवल अप नहीं होता जितना फास्ट इसका हो गया। और उसके बाद से 2 साल और गुजर जाता है। 2 साल गुजरने का ना वहीं पे बैठ के इसने अपना कल्टीवेशन किया था, जिसके बाद से ये फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल के ऊपर यहाँ पे जा चुका था। ये भी खुश है बाहर आने के बाद कि चलो भाई 3 साल तक ट्रेनिंग किया, काफ़ी बढ़िया भाई प्रोसेस यहाँ पे हुआ, मतलब दिल गार्डन हो गया और बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। और अभी के लिए अपने जब उम्र यहाँ पे चेक करते तो इसकी उम्र यहाँ पे टोटल 200 साल की हो चुकी है, यानी 200 साल आराम से जिएगा। जो देखे ये भी खुश है कि बढ़िया भाई जितनी ज़्यादा उम्र हो जाती है उतना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा भी तो आता है। और तभी वो जो यहाँ पे टास्क बेसिकली था ना जो इसको मिला था कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग यहाँ पे चालू कर दिया, उसके बाद से आपके पास 2 रास्ता है, रेपुटेशन पॉइंट अर्न करके अपना जो पिक है ना उसका नाम यहाँ पे बढ़ा के भाई बहुत सारे आइटम यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन भाई तुम्हें ऑफेंड करना पड़ेगा अपनी मास्टर को। सेकंड यहाँ पे था कि ऑफेंड यहाँ पे नहीं होगी, बस उनके नज़रों में आके तुम्हें रिकॉग्नाइज यहाँ पे होना पड़ेगा। ये भी देखते हैं अच्छा यार अभी भी उनके नज़रों में रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ नहीं है, अकेले अपना कल्टीवेशन करिए, मेरे ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, तो ऐसे कैसे हो पाएंगे। एंड देन तभी पीछे से वो लौंडा आता है जो इसके साथ यहाँ पे कल्टीवेशन वहाँ पे करा था। आते कहते भाई मानना पड़ेगा तू मतलब 3 साल के अंदर भाई फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है, इससे भाई तू पूरे इनर सेट में वन ऑफ द बेस्ट बंदा माना जाएगा। मेरा नाम यहाँ पे मो है और जो हेवनली थंडर पीक है ना मैं उस पीक यहाँ पे मेंबर हूँ। तेरा नाम क्या है? जो सुन देगा तो वेल मेरा नाम यहाँ पे है नहीं। और जो जेड सीरियन पीक है ना उस पीक का मैं मेंबर हूँ। जो सुन दे ये मो कहता है क्या जेड सीरियन पीक, अरे यार तो सबसे बेकार पीक माना जाता है, तेरे जैसा कमाल का लौंडा इतना टैलेंट लौंडा भाई उस बेकार में काय को क्या भाई काम कर दे, तू मेरे वाले में आ जा। मेरे वाले का नाम ही है भाई हेवनली थंडर पीक। हमारा जो मेन मास्टर है ना भाई, हमारा मास्टर का भी ठंडा रूट है भाई, तेरी मदद यहाँ पे करेगा अच्छे से भाई तेरा पावर वगैरह और इंक्रीज करने में। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहता नहीं यार मैंने उनको अपनी मास्टर यहाँ पे मान लिया और उन्होंने भाई मुझे अपना स्टूडेंट मान लिया। अब हमारे भी जो मास्टर सुनने बल्कि फैमिली जैसा बात यहाँ पे हो गया, तो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, अच्छा नहीं ना लगता, इसलिए नहीं आ सकता। ऑफर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कहता मो वेल तो भाई ठीक है, तो भाई अगर बाद में तेरा मन यहाँ पे करे चेंज हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना वापस। उसके बाद सचिन शोधा होंग शुआ नाम की भाई इस औरत पे अगर आपको याद है तो लाल बालों वाली औरत, और इसके पीछे फिर से कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो लोग भी कहते भाई कहाँ गई भाई, आगे देखो भाई वहाँ पे पक्का होगी। कोई बोलता है अभी वहाँ पे जाके चेक करते, ये आराम
हमसे छुपी पड़ी है। ये भी सोचती चलो भाई इन बंदों से यहाँ पे छुटकारा मिला। यार सारे के सारे बंदे मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं कि भाई मैं हूँ ही बुरी लड़की, सब मैं बुरा बुरा काम करती हूँ, इस तरह सबका सब मेरे पीछे पड़े हैं। इससे मैंने सोचा भी ये सारी बुरी काम छोड़ के ना भाई मुझे अभी यहाँ पे अच्छा काम कर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं जाऊँगी बोलूँ कि नहीं मैं बुरी नहीं हूँ, अच्छी बन गई हूँ, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ही लौंडा है वो है ना, वही मेरे बातों पे यहाँ पे विश्वास करेगा क्योंकि भाई पूरे ज़िंदगी में खाली वही एक पहला आदमी है जो मेरे सामने खड़ा होता है भाई मेरी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे याद है बेसिकली ये उसके पीछे से मारने जाता है, लेकिन गलती साइलेंट लीडर आकर उसने अटैक कर दिया और उसको ऐसा लगा कि हाँ भी ये इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता, जबकि वो इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर था। लेकिन बेचारी की यहाँ पे गलत फैमिली हो गई, इसने ठान लिया जाऊँगे उसको ढूंढने की, वही मेरे बातों का विश्वास करेगा एंड देन अपनी ज़िंदगी वहाँ से नहीं चालू करेंगे। उतने में वो लोग इसे ढूंढ लेते चिल्लाते वो लाल वाली यहीं पर है। ये भी कहती कोई बात नहीं मैं यहाँ से निकल के रहूँगी, और वहाँ से भाई कूद के निकल जाती है सेफली। और इसके बारे में मैसेज मिलता है भाई उसके सिस्टम में लिख के आता है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है होंगशुन। हाँ बेसिकली उसके पीछे भाई ये सेट के बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन बेचारे का नसीब यहाँ पे अच्छा था, जीत चाकम बच गई, लेकिन उससे चोट लगा था। ये एक बात हो गई कुछ साल पहले की। एंड देन उसके बाद उसके जो खुद के जो मेंबर्स थे ना भाई उन मेंबर्स ने भी इसको धोखा दिया, उसके पीछे पड़े थे, उसने भी काउंटर अटैक किया, वो भी बच के निकल गए। उसके बाद से एक और भाई इसके सेट वाले इसने अपने सेट को धोखा देकर उसको छोड़ दिया, तो इसका सेट वाले भी इसके पीछे पड़े थे, इसको चोट लगा, लेकिन जैसे जैसे बच के निकल गई। एंड देन उसके बाद से कुछ लोग और इसके पीछे पड़े थे, लेकिन उससे भी जैसे जैसे बच के निकल गई। लेकिन जो फेवरेटिव लेवल है ना वो आपके खिलाफ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब टोटल यहाँ पे 4 स्टार का फेवरेटिव लेवल इसका हो चुका है आपके खिलाफ। ये भी हिला था भाई ये कमीनी, और इतने साल हो चुका भाई और अभी तक ये जिंदा है, मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, इतने सालों से भले जिंदा है लेकिन हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। इसका जो फेवरेटिव लेवल है मेरे साथ भाई बार बार यहाँ पे इतना इंक्रीज का होता जा रहा है, 4 स्टार भाई कैसे। लेकिन ये सारी बात यहाँ पे साइड में उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी के यहाँ पे कौन इसके पीछे पड़ा था सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होकर रखा है, यानी सिस्टम के पास ऐसा ही फंक्शन है, वाह मानना पड़ेगा। और मालूम नहीं भाई सिस्टम ने मुझसे और क्या क्या बातें यहाँ पे छुपा के रखी, लेकिन डेंजरस तो नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट इतने सालों से मेरे साथ इसने तो मुझे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचा नहीं। और तभी यहाँ पे एक आवाज़ आती है भाई घंटा बजने की, ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये घंटा बजने की आवाज़ तो हमारे पिक से आ रहा है, भाई कोई बुला रहा है क्या। उतने में इसकी जो सीनियर है ना इसकी सीनियर यहाँ पर आती है, आती चिल्लाती जूनियर है कैसो यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो चुकी है। और आती भाई गले लगने वाली थी, लेकिन वो साइड में यहाँ पे हट जाता है, जिससे कि वो नीचे ऐसे गिर जाती है, ये भी गिरती है, कहती है अरे यार घंटा बजा, इसका मतलब हमारी मास्टर ने बुलाया है, मैं तो तुम यहाँ पे बुलाने आई थी, आगे गली मिल जाते। और मैंने ऐसा सुना भाई तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुके हो। ये भी यहाँ पे कहता है वेल हाँ मैं वाकई में जा चुका हूँ, बस लक यहाँ पे अच्छा था जिस चक्कर में मैं चला गया। उसके बाद से बेचारी एकदम सदमे में चल जाती, क्या 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 इसका मतलब तो ये हुआ भाई ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे चल गया और मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ। जब ये आया था ना उस समय भी मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ, लेकिन इसका स्पीड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मेरा स्पीड यहाँ पे कितना बेकार है, इसे चल रहा तो मैं अपने जूनियर से यहाँ पे हार जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे कसम खाया था भाई कुछ वजह मैं अपने जूनियर का भी प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका भाई, ये मेरी प्रोटेक्शन कर लेगा ना कि मैं इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊंगी। और सीनियर होने के नाते यार मेरे तो यहाँ पे डबल बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे भी अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देके पावर बढ़ानी चाहिए। और तभी जो फेवरेटिव लेवल है ना आधा स्टार कम हो जाता है इसके सिस्टम में लिखा था। ओके ठीक है भाई आपके सीनियर का आधा स्टार यहाँ पे कम हो चुका फेवरेटिव लेवल। ये भी सोचता भाई इसके औरत के दिमाग में चलता क्या है, वो तलवार उठा दी कहती चलो जल्दी से हमें चलना चाहिए, हमारी मास्टर हमें बुला रही है और कुछ ज़्यादा ही जल्दी करना पड़ेगा। ये भी पीछे सीला पड़ा भाई क्या क्या है जल्दी करने के बारे में यहाँ पे सोच रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।